सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारी सभी माताओं बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे स्कूल की जो बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं ज़्यादा लंबी इस चीज़ को ना करते हुए मैं सीधे अपनी बात कहता हूँ। देखिए, आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और मुझे बताया गया है कि यहाँ पे जो आसपास के कुछ गांव की महिलाएं भी हमारे साथ में हैं और एक यहाँ पे जो हमारा वृद्धाश्रम है वहां से भी हमारे बीच में माताएं बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे आने का जो पर्पज है वो दो बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। एक, रेड क्रॉस एक सोसाइटी होती है जो स्वास्थ्य की चीजों में सेवा करती है एक तरह से। उसी क्रम में आज कुछ चीजें यहाँ पे हम लोगों ने वितरित करने का एक निर्णय लिया। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा। दूसरा, जिस परिसर में हम लोग बैठे हुए हैं वो आप सब जानते हैं कि एक आयुर्वेदा का एक सेंटर है। जो माताएं बहनें नहीं जानती हैं उनके बारे में, जो हमारे पीछे हमारे कुछ लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप में से कितने लोगों को उम्र की वजह से या किसी अन्य वजह से घुटनों में दर्द रहना या कोई और प्रकार की समस्या ऐसी जिससे कि कोई दवाई खा के थोड़ी देर के लिए तो आराम मिल जाता है लेकिन वो समस्या बनी रहती है? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, किसको घुटनों में दिक्कत रहती है? किसी को, है ना? देखिए, क्योंकि उम्र के साथ साथ में या कोई और कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, कोई काम करते हुए खेत में चोट लग जाती है, तो इस प्रकार की जो जिसको हम लोग आम भाषा में गुम चोट कहते हैं, जो दिखती नहीं है कि अंदर क्या समस्या है लेकिन दर्द बना रहता है, तो ऐसी चीजों के लिए ये वो सेंटर है जहाँ पे आप आ सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। और ये यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पिछले एक साल में 1 जनवरी 2023 से लेकर आज तक लगभग एक साल से अधिक के समय में 55,000 लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको भी मैं यही कहूंगा कि आपको या आपके परिवार में कोई समस्या ऐसी लगती है, जैसे मैं अभी अंदर एक सज्जन से मिला था, उन्होंने कहा कि वो लगभग 3 महीने से यहाँ पे इलाज करा रहे हैं। उनके पैर में समस्या थी, उनसे चला नहीं जाता था और 3 महीने पहले वो अपना इलाज कराने के लिए आए और उनको लोग पहले उठा के लेके आते थे, चल नहीं पाते थे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि जिसको हम लोग मालिश बोलते हैं गाँव में, तेल लगा के जो पैर पे मालिश लगातार करते हैं, जो बंद नसें होती हैं उन नसों को खोलने का काम करना, है ना। और आज की में उसको भाप देते हैं, गांव में भी हम लोग देते हैं ना भाप, गर्म पानी करके भाप ले लेते हैं तो सर्दी ठीक हो जाती है। तेल की मालिश करने से भी हमारे दर्द जो है कम हो जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को आयुर्वेदा कहते हैं। हमारी पुरानी पद्धति है, जब ये दवाइयां नहीं आई थी उससे पहले यही सब तरीके से ठीक करने की। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज ऐसी स्थिति है उनकी कि आज वो चल पा रहे हैं। सोचिए कि वो बाहर दवाई कराने गए तब उनका इलाज ठीक से नहीं हुआ, वो बाहर की दवाइयां खा के उनका ठीक इलाज नहीं हुआ, और यहाँ पे आके जो यहाँ हमारी पुरानी पद्धतियां, जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, जो हमारे वैद्य थे पुराने, उन लोगों के द्वारा जो बताई गई तरीके हैं उनसे अगर हम ठीक हो पा रहे हैं तो आपका कम पैसों में, बल्कि ना के बराबर पैसों में यहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा। तो इस बात को आप अपने गांव में, अपने आसपास के लोगों में, खासकर वृद्धाश्रम में मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब कि लगातार कैंप भी आप लगाइए। जरूरी नहीं कि सारे लोग यहाँ पे आए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप वहीं पे कर सकते हैं जाके, हाँ, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आप वहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि भाई आपको एक बार वहाँ आना पड़ेगा, तो उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे आके आप इलाज करा सकते हैं। तो इतना ही मैं कहूंगा कि ये सुविधाएं जो शासन ने दी है, सरकार ने दी है, इनका लाभ उठाने का काम भी आपको करना चाहिए। और यहाँ पे जब भी आप आए, कोई समस्या हो तो आप आइए, और कोई समस्या आपको लगता है तो हम, अभी आपको जानकारी मिली होगी कि हम लोगों ने एक अपना कंट्रोल रूम भी जिले में बनाया है। उसका नंबर भी अभी मीडिया बंधु हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके माध्यम से इन सारी चीजों को हम नंबर भी आपको देंगे, तो आप एक फोन करेंगे तो वो चीजें हमारे स्तर तक भी पहुंच सकती हैं कि कहीं पे किसी गांव में या किसी जगह पे कोई समस्या आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये सारी बातें बताने के लिए, अपनी बात कहने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसके साथ साथ में जो हमारे किट दी जा रही है, ये आपको जानकारी होगी, जो लोग नहीं जानते, मास्क है, यहाँ पे कंबल है, ऑक्सीमीटर जो कोविड के टाइम पे उंगली लगा के हम लोग चेक करते थे कि हमारी पल्स कैसी है, वो सामान है। साथ में जो हमारी बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं उनके लिए ये किट भी आज दी जा रही है। इस किट में देखिए क्या क्या है, जो बच्ची यहाँ बैठी हुई है उनको, उनके लिए बता दूं मैं। आप अपने आप को स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखने का काम इन किट के माध्यम से करना है। इसमें नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है,
ठीक है। इसके अलावा सैनिटरी नैपकिन्स हैं। जिन बच्चों की उम्र जो है अब बढ़ेगी, इन चीज़ों के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। और जो टीचर्स हैं उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि बच्चियों को इनके बारे में सारी जागरूकता, उनकी बातचीत करना, उनके अंदर का जो संकोच है वो हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तब जाके हम लोग एक बेहतर कल की बात कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, इसके बारे में आप बताइएगा। इसके अलावा तमाम और भी चीजें यहाँ पे हम लोगों ने रेड क्रॉस के माध्यम से आज इसकी व्यवस्था की है। और आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो हर ब्लॉक स्तर पे, हर तहसील स्तर पे भी हम लोग लगातार करते रहें। इतना ही मुझे कहना है। अब मैं चाहूंगा कि जो यहाँ पे व्यवस्था देख रहे हैं कि आप जो सूची आप लोगों ने बनाई है उसके हिसाब से आप आमंत्रित करिए और आगे की कार्रवाई जो है संपन्न कराइए। आप सभी का, आप लोग यहाँ पे आए, मीडिया बंधु हमारे, जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। और जितने भी लोग यहाँ एकत्रित हैं, हमारी बच्चियां हैं, मैं उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और पुनः एक बार रेड क्रॉस सोसाइटी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम आप लोग करते रहते हैं। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित ये मंझिरिया गांव सभा में 50 बेड आयुर्वेदिक अस्पताल में एक निःशुल्क कंबल, त्रिपाल, स्टोव, मास्क, हाइजीनिक किट, पुरुषों के लिए धोती बांटने का व्यवस्था था, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा था। हमारे माननीय जिलाधिकारी जी हमारे अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, डॉक्टर सिन्हा जी हमारे उसके मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं। ये सब मिलकर के आज यहाँ करीब 100 पीस कंबल और 100 पीस हाइजीनिक किट जो जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को दिया गया, जिसमें हाथ धोने का साबुन, नहाने का साबुन, सैनिटरी पैड, रेजर, टूथब्रश वगैरह सारे उसमें थे। और तारपोलिन, इसको त्रिपाल बोलते हैं गांव में, 5 गुणे 6 मीटर का 100 पीस त्रिपाल। पल्स ऑक्सीमीटर जो कोरोना काल में ऑक्सीजन को माप किया जाता था, वो 15 पीस ऑक्सीमीटर, 1000 पीस वॉशेबल कॉटन का मास्क और 12 पीस स्टोव, 50 पीस जेंट्स धोती, 10 लॉटेड क्लॉथ टी शर्ट फुल आस्तीन का, 10 पीस जो है टी शर्ट, और एक जो है रेड क्रॉस का दान पात्र आया हुआ है, जो हम यहीं छोड़ जाएंगे। जो मरीज आएगा, जो भी उसकी इच्छा होगी, जो उसका स्वेच्छा होगा, 1 रुपया 2 रुपया निराश्रितों के लिए, जो भी निराश्रित हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, उनके नाम पर वहाँ डालेगा। और यहाँ के जो प्रभारी हैं, मेरा उनसे निवेदन होगा उस बात को रखेंगे, जो भी उसमें इकट्ठा होगा। इस तरह से कार्यक्रम में हमारा काम आएगा। और क्या कार्यक्रम रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत चलाए जाते हैं जिले में? रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मानव हित के लिए जो गरीब, दुखिया, विभीषिका, आपदाएं में त्रासदी के शिकार हुए होते हैं, उनको उत्प्रेरित कर करके उनको उत्थानित करने का, उनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था का, हाइजीनिक किट का, खाने पीने, उनके बाढ़ में यदि उनका मकान बह गया, घर बह गया, तो त्रिपाल के माध्यम से, या गौशाला अपना बनाया है, कोई गैया है उनके पास झोपड़ी भी नहीं है, इसलिए त्रिपाल दिया गया है, उसमें डालें, अपना ही करें। और इनका निःशुल्क हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप भी करवाते हैं। रेड क्रॉस ने एक बहुत बड़ा मुहिम उठाया, जो हमारे राज्यपाल महोदया का लक्ष्य भी है कि जनपद में जितने भी टीबी के मरीज हैं, हम रेड क्रॉस के मेंबर उनको गोद लिए हुए हैं। और जो भी चिन्हित हों, आप लोगों से निवेदन है मीडिया बंधुओं से कि जो भी इस तरह से चिन्हित व्यक्ति हों, 6 रोग के जो हों, आप उन्हें चिन्हित करके बताइए, हम सब उनको अमिकृत करेंगे। उनकी दवाई का, हाइजीनिक व्यवस्था, पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सारी व्यवस्था हम लोग उठाएंगे। यहाँ कितने लाभार्थियों को दिया गया है? यहाँ हमारे समझ से कम कुछ नहीं तो 500 लाभार्थी यहाँ लाभान्वित हुए हैं आज।